राज्यसभा चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माकन ने कहा कि शर्मा के पक्ष में डाले गए एक वोट को खारिज कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक कॉलम में चिन्हित नहीं किया गया था, जहां वरीयता को दर्ज किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चूंकि मत को वैध माना गया था और चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ा था, इसलिए उन्हें याचिका दायर करनी पड़ी। कांग्रेस के किरण चौधरी के वोट को अवैध घोषित किए जाने की खबरों के बारे में माकन ने कहा कि यह स्पष्ट था कि जब किरण चौधरी वोट डालने के बाद बाहर आए तो उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने उम्मीदवार के नाम के आगे टिक मार्क लगाया था। हमने बैलेट नंबर देखा था जिस पर टिक मार्क लगाया गया था और उसके सीरियल नंबर की जांच भी की गई थी, और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि खारिज किया गया वोट किरण चौधरी का था। इसको लेकर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं समझ सकती हूँ, माकन कई चुनाव हार चुके हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। माकन का इस तरह किसी का नाम लेना बेहद अपरिपक्व कदम है। मैं 2004 में एक वोट से हार गई थी और ये अभी भी नहीं पता कि ये किसका वोट था। रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी की, तो उसका प्रमाण पत्र मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरी नेता सोनिया गांधी सब जानती हैं। माकन ने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अधिकृत मतदान एजेंट ने अंत तक कहा कि हमें एकल वरीयता के 30 मत मिले, जबकि केवल 29 मत एकल वरीयता के डाले गए। उन्होंने कहा एक बात जो है, एक ही समय में किरण चौधरी की गलती और हमारी पार्टी के अधिकृत एजेंट की गलती सांख्यिकीय रूप से असंभव लगती है, इसलिए उन्हें यह बताना होगा कि गलती किससे हुई और किसने जानबूझकर की, क्योंकि दोनों एक ही समय में गलती नहीं कर सकते। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 31 सदस्य हैं। माकन की जीत के लिए संख्या पर्याप्त थी। हालांकि पार्टी विधायक कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि एक और मत अवैध करार दे दिया गया था। देखिए, हम लोगों ने आज याचिका यहाँ पे करी है और हमारा ये मानना है कि एक बैलेट जो कि रिजेक्ट होना चाहिए था, उसको गलत तरीके से एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट में फर्क पड़ा। हमारे लोगों ने काउंटिंग के दौरान रिजल्ट से पहले इस पे ऑब्जेक्शन भी किया और बड़ा स्पष्ट है उसके अंदर कि वो वोट गलत जगह के ऊपर डाला गया, सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करके करने के लिए डाला गया और सीक्रेसी इससे आउट हुई है, ब्रीच हुई है। और हम लोगों ने इस आधार के ऊपर यहाँ पर उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर, वोट जो पहले वोट कैंसिल हुआ था, ये चर्चा आई सामने कि किरण चौधरी ने भी वोट आपके खिलाफ किया है और कुलदीप बिश्नोई ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो क्या अब आइडेंटिफाई हो गए कि आपके पास किसका वोट है? ये दूसरा मसला है जिसको लेकर के हम लोगों ने चैलेंज किया है, और हम लोगों ने जो चैलेंज किया है, ये वोट एक्सेप्ट किया गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, जो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वोट का, ये कांग्रेस का वोट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया है, जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी। तो याचिका जो हम लोगों ने दायर करी है वो दूसरा मसला है, और जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो दूसरा मसला है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये याचिका हम लोगों ने, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में जो वोट पड़ा है वो गलत पड़ा है। हम लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका दायर करी है, जिसमें हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे को कोर्ट पूरा न्याय करेगा।